हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि 5 जुलाई से एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और मैं रोज़ एग्ज़ाम के बाद पेपर का रिव्यू देती हूँ कि पेपर कैसा आया, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, पेपर का लेवल कैसा था। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया 5, 6, 7 तारीख को पेपर का लेवल काफ़ी बेसिक था। अर्थमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, एडवांस से बस एरिया पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। और अर्थमेटिक्स में भी आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। सिंप्लीफिकेशन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 क्वेश्चन आ गए थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। और साथ और एडवांस से बस वही एरिया पूछा। तो मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि एसएससी का जो मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि स्टार्टिंग में अगर कोई पॉइंट अगर नहीं वो टच करता है, जो कि एडवांस एसएससी हमेशा टच करता ही है, और अगर स्टार्टिंग में पेपर में वो टच नहीं कर रहा है तो आगे अपकमिंग एग्ज़ाम में वो उसको टच भी करेगा और बेसिक से टच करेगा और बेसिक टू एडवांस लेवल लेके जाएगा। तो 7 तारीख को मैंने आपसे एक्सपेक्टेशन अपनी जाहिर भी की थी और 8 तारीख को प्रिंस पे बेस्ड क्वेश्चन आ गए। तो अब वो स्टार्ट कर दिया है एडवांस को टच करना और अच्छा खासा टच करना स्टार्ट किया है। तो अब प्रिंस पे बेस्ड क्वेश्चन आया, काफ़ी बेसिक था, हल्का क्वेश्चन था, टफ नहीं था। पेपर काफ़ी बेसिक आ ही रहा है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आ रहा है। तो जब प्रिज्म उसने कल पूछ लिया है तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि अपकमिंग एग्ज़ाम में वो अब 3D पे बेस्ड हर पॉइंट्स टच कर सकता है। मीन्स पिरामिड भी पूछ सकता है आपसे, स्फीयर भी पूछ सकता है। तो आप अब ये सारे 3D के थोड़े पॉइंट्स को एक बार देख लीजिए। लर्न करना इसके फॉर्मूला कुछ टफ नहीं है, बस फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत इसमें ट्रिकी क्वेश्चन आपसे बहुत घुमाएगा नहीं क्वेश्चन, काफ़ी फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो एक बार आप इसको देख ज़रूर लीजिएगा। तो मैं इसी वजह से, जो मुझे उम्मीद है आगे कि क्वेश्चन आपसे किस तरीके का पूछ सकता है, इस वजह से मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ और कुछ पॉइंट्स आपसे क्लियर कर चाह रही हूँ कि मैं आपको एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है उसके फॉर्मूले मैं आपको एक बार समझा दूँ, जिससे कि आपको वो फॉर्मूला लर्न ना करना पड़े। लर्न करेंगे तो भूल जाएंगे, एक बार समझ लेंगे तो याद रहेगा और आपको फिर उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर उसे सॉल्व कर पाएंगे, स्किप नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को, जो मुझे उम्मीद है कि आपसे पूछ सकता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो मैं इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस करती हूँ और साथ में कुछ सिलेंडर, प्रिज्म और आपसे पिरामिड और कोन, ये सब के बारे में डिस्कस करूँगी, इसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करूँगी, जिससे कि आपको थोड़ा इनकी कंपैरिजन भी बता सकूँ, जिससे कि आप इन सबको अलग अलग से समझ सकें। और फॉर्मूला बहुत सिमिलर है, बहुत बेसिक फार्मूला है, जो इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो उसको मैं आपको कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा सकूँ, उसके लिए वो सारे पॉइंट्स भी आगे क्लियर करूँगी। उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आज का मेरा ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, the base of a right pyramid is an equilateral triangle with side 8 cm and the height of the pyramid is 24 root 3 cm. The volume of the pyramid is, आपसे पिरामिड का वॉल्यूम पूछ रहा है जबकि आपको कहा है कि ये राइट पिरामिड है और इसकी जो बेस है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर दी हुई है और इसकी हाइट दी हुई है 24 रूट 3 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पिरामिड की वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। जिसकी हाइट होती है ये इसके वर्टिक्स से ऊपर जो टॉप होता है उसके जो बॉटम में आता है परपेंडिकुलर, ये दूरी इसकी हाइट कहलाती है। क्लियर है? अब बेस एरिया आपको निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बोला है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला बेस है इसका, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड दे के रखा है, तो इसकी बेस एरिया क्या हो गई, √3/4 साइड स्क्वायर। किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया के लिए फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो साइड 8 दे के रखा है तो बेस एरिया हो गई √3/4 8 स्क्वायर मीन्स 8 × 8। ये 1/3 यहाँ से करेंगे और हाइट इसकी क्या दे के रखा है 24 √3। √3 से ये 3 कट जाएगा,
4 से काटेंगे ये 2 आएगा, 2 8 16, 16 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 384, जो कि ऑप्शन फर्स्ट है। बहुत सिंपल था, कुछ था नहीं। अब मैं आपको थोड़ा पिरामिड के बारे में डिस्क्राइब कर दूं, जिससे कि आपको इस पे बेस्ड किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर पूछ ले तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले मैं पिरामिड के बारे में आपको ये डिस्क्राइब कर दूं कि पिरामिड ऐसा कुछ नहीं है कि इसका बेस आपको ट्रायंगल ही मिलेगा। ये भी हो सकता है इसका बेस स्क्वायर हो सकता है इसका बेस पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, कुछ भी हो सकता है। बट इसका जो बेस का ये जो साइड, ये देख रही है, ये जो साइड होगा ना, ये ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व कहीं नहीं बना होगा। मीन्स इसके जो ये फेसेस देख रहे हैं, इसके फेस में कहीं भी कर्व नहीं होगा, एक स्ट्रेट सीधा सपाट फेस होगा इसका। सबसे पहला तो इसका ये बात एकदम क्लियरिटी के साथ समझ जानी चाहिए, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कोन में और पिरामिड में। कोन का क्या होता है, कर्व होता है, नीचे सर्कल बना होता है और देखने में कुछ पिरामिड नुमा ही होता है। फॉर्मूला भी बहुत सिमिलर है, बट कोन अलग है, उसमें कर्व होता है उसका फेस, और इसका जो मतलब इसकी लेटरल एरिया आपकी जो होती है वो कर्व होती है, और ये जो होता है ये स्ट्रेट होता है, फ्लैट होता है पूरा। तो ये तो डिफरेंस हो गया ये आपको कोन में और पिरामिड में। और इसकी बेस एरिया बस लेनी है। अब बेस ट्रायंगल का क्या स्क्वायर का जो भी हो आप आराम से निकाल सकते हैं उसकी एरिया, और उसके क्या करिए, इसकी हाइट से मल्टीप्लाई करिए और हाइट से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से डिवाइड कर दीजिए। बस दैट्स इट। उसकी आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी टाइप के पिरामिड की, चाहे वो हेक्सागन हो तो हेक्सागन की बेस की एरिया निकालिए, हाइट से मल्टीप्लाई करिए, 3 से डिवाइड कीजिए, दैट्स इट। अब आप समझ चुके होंगे कि किसी भी टाइप के अगर पिरामिड आपको दे दे तो आपको उसका वॉल्यूम के लिए कैसे आपको फॉर्मूला रखना है। बाकी मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको इसका लेटरल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना हो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे वॉल्यूम पूछेगा, हो सकता है कि आपसे लेटरल सरफेस एरिया भी पूछ ले। तो अगर लेटरल सरफेस एरिया आपसे पूछता है तो आप क्या करेंगे, आप एक बात ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए ये ट्रायंगल है, या इस ट्रायंगल को ही ले लेते हैं। ये ट्रायंगल का ये नीचे ये साइड है और ये साइड है और ये साइड है, ठीक है। इसके जो फेसेस बनेंगे, उसके फेसेस कैसे बनेंगे, ये साइड से ये इधर ये फेस बना, ये साइड से ये फेस बना, और इधर के साइड से यहाँ पे ये फेस बना। मतलब आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालनी है तो आपको क्या करना है, इस फेस की एरिया को ही तो हम लेटरल सरफेस एरिया कहेंगे, इस चारों तरफ की एरिया। और आपको पता है कि ये राइट पिरामिड है, तो इसके लिए एक फेस की एरिया के लिए फॉर्मूला कैसे, जनरली आप ट्रायंगल एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं ना, ये बेस इंटू हाइट अपॉन 2, ये इस फेस की एरिया हो गई। इसी तरीके से इस फेस की एरिया निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, यही करेंगे, 1/2 इंटू बेस, यही बेस, ये जो भी बेस होगा, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो बेस का सेम होगा, ये 8 था तो ये 8 होगा, अदरवाइज अगर कुछ और बेस होगा तो भी वो चलेगा। ये भी बेस हो गया, मान लीजिए हम सेम मान लें, कुछ भी मान लें, कैपिटल भी ले लेते हैं, इनटू, लेकिन इसकी जो ये स्लैंट हाइट है, ये जो हाइट है ये बीच वाली अंदर की हाइट नहीं, ये हम हाइट बात नहीं कर रहे हैं, इसके स्लैंट हाइट की बात कर रहे हैं। ये जो इसके साइड में इसकी हाइट बनी है, ये इस स्लैंट हाइट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी आप फॉर्मूला देख रहे हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पे ये स्लैंट हाइट से बना है, और यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और यहाँ भी हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और जब हम सारी एरिया को ऐड करेंगे तो देखेंगे क्या, 1/2 कॉमन है और हाइट कॉमन है, और बेस सारे क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पिरामिड की लेटरल सरफेस एरिया जो होगी वो क्या होगी, 1/2 इसकी ये जो भी बेस है उसका पैरीमीटर ऑफ बेस इनटू इसकी स्लैंट हाइट, इसकी स्लैंट हाइट यहाँ लगेगी, बस ये हो जाएगी इसकी क्या, लेटरल सरफेस एरिया, इस चारों तरफ की
एरिया। और अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ ले, आपसे कह दे कि सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, तो वहाँ टोटल सरफेस एरिया आ जाती है। अगर लेटरल सरफेस एरिया होगा तो लेटरल सरफेस एरिया स्पेशली पूछेगा, तो अब सिर्फ सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड बोल दे या टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड बोल दे, तो वहाँ हम क्या करेंगे, साथ में बेस की एरिया को ऐड कर देंगे। अब आप समझ रहे हैं, किसी भी टाइप का पिरामिड हो उसके लिए फॉर्मूला आप ऐसे ही बनाएंगे। आपको क्वेश्चन में कुछ भी पिरामिड दे देगा, आप इजीली लेटरल सरफेस एरिया निकालनी है तो लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालनी है टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम निकालना है वॉल्यूम निकालेंगे। आपको अब मुझे उम्मीद है कि इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसे क्रैक कर लेंगे। तो अब तो पिरामिड मैंने क्लियर किया। अब मैं आती हूँ आपको कुछ सिलेंडर और पिरामिड और प्रिज्म और कोन, उन सब में सिमिलैरिटी कहाँ है फॉर्मूला में और कहाँ कहाँ क्या डिफरेंसेस हैं, वो सारी चीज़ों को मैं आपको डिस्क्राइब कर दूँ, जिस पे इस पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे तो कहीं आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और आप उसे ईजिली सेकेंड्स में सॉल्व कर सकें। बेसिक पता होगी तो आप इसे जल्दी ही सॉल्व करेंगे, बहुत बड़ा कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। देखिए, सबसे पहले देखिए ये प्रिज्म है, मैंने कल के वीडियो में भी आप देख सकते हैं, मैंने प्रिज्म को डिस्क्राइब किया था अच्छे से। और ये है सिलेंडर। आप अगर जनरली देखेंगे तो प्रिज्म और सिलेंडर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा देखने में, क्योंकि इसकी हाइट सेम होती है सिलेंडर में चारों तरफ, और प्रिज्म में भी यही है कि हाइट आपकी सेम होती है। नीचे का जो एरिया होता है बेस एरिया, वही होती है इसकी टॉप एरिया। प्रिज्म में पिरामिड और ये सिलेंडर में भी वही बात है, टॉप एरिया और बेस एरिया दोनों आपस में इक्वल होती है। और ये मस्ट होता है, जो बेस होगा फेस होगा, बेस का फेस होगा वही फेस होगा इसके टॉप का भी, और इसके हाइट सेम होंगे। वो चीज़ यहाँ भी काम करती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि प्रिज्म में ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होती है, कर्व कहीं नहीं होता है, और सिलेंडर में तो आप देख ही रहे हैं कर्व है पूरा। तो इस वजह से बस यहीं पे इनमें अंतर आता है, अदरवाइज कोई अंतर आप इसको नहीं अंतर इसमें देख पाएंगे। तो ये प्रिज्म हुआ, ये हो गया सिलेंडर। यहाँ पे कोई कर्व नहीं होगा और ये कर्व वाला ही होगा। फॉर्मूला एकदम सेम है, कुछ अंतर नहीं है, बेसिक फॉर्मूला बता रहे हैं। अब ऐसे आप उसको अलग से तोड़ेंगे फॉर्मूला तो जाहिर सी बात है आपको अंतर दिखाई देगा, लेकिन उसका जो बेसिक पॉइंट है, जो उसका रूट पॉइंट है, वो सेम है। जैसे कि अगर आप सिलेंडर को जानते हैं तो सिलेंडर की एरिया के लिए क्या होता है कि बेस की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर होती है। बेस की एरिया में आप हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेस की एरिया में हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। इसी तरीके से प्रिज्म की एरिया वॉल्यूम अगर निकालना हो तो इसकी बेस की एरिया लीजिए, तो ये कुछ भी हो सकता है, बेस इसका ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, आपको पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस उसकी बेस की एरिया लीजिए, जो बेस की एरिया के लिए जो फॉर्मूला होगा वो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको वो पता होना चाहिए। तो 2D वाला पॉइंट अभी मेरा नहीं है, अभी मैं 3D के हिसाब से बता रही हूँ। तो इसकी एरिया लीजिए और इसकी एरिया ले करके आप उसकी हाइट से कर दीजिए मल्टीप्लाई, दैट्स इट। यहाँ पे वैसे मैं हेक्सागन के लिए बता दूं कि यहाँ पे कितने इसके ट्रायंगल्स बनते हैं, 6 ट्रायंगल्स बनते हैं ना, और 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं। और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, √3/4 साइड स्क्वायर होती है, ठीक है। उसी तरीके से 6 इसके ट्रायंगल्स बन जा रहे हैं, तो 6 इंटू √3/4 साइड स्क्वायर, जो कि साइड ये यहाँ देख रहे हैं इसकी साइड हो जाएगी, ये इसकी बेस की एरिया हुई। और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइट का। कोई आपको अलग से फॉर्मूला कहीं कुछ नहीं लर्न करना है, बस बेसिक पॉइंट्स आपको क्लियर रहेंगे ना, तो आप खुद से तुरंत फॉर्मूला उसका देख लेंगे, समझ जाएंगे कि क्या होगा इसका फॉर्मूला। तो इस जो आपको ये हेक्सागन है, हेक्सागन पे बेस्ड अगर प्रिज्म हो तो उसके लिए आप वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका बेस की एरिया लिया, आप समझ रहे हैं क्या करेंगे, 6 इंटू √3/4 साइड स्क्वायर इंटू इसकी ये हाइट, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। अब आगे से किसी भी टाइप का प्रिज्म होगा, आपको उसकी अगर वॉल्यूम निकालनी है तो कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद अब इसके आते हैं लेटरल सरफेस एरिया में। लेटरल सरफेस एरिया मैंने ऑलरेडी आपको पिरामिड का बताया हुआ है
कि क्या होता है इसके जो ये बाहर का ये जो फेस है, ये बाहर की जो फेस है इसकी एरिया, इन सबको ऐड करते जाइए, मीन्स चारों तरफ की एरिया, यही लेटरल सरफेस एरिया हुई। अब देखिए, अब एक फेस की अगर आपको एरिया निकालनी होती है तो आप क्या करेंगे, ये बेस की साइड इंटू ये हाइट करेंगे। इसी तरीके से आपको पूरे 6 फेसेस होंगे, 6 फेसेस की एरिया निकालनी है तो आप क्या करेंगे, साइड 6 लेंगे और उनके साथ हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, वही आपका ये इसकी एरिया हो जाएगी। अब इससे अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप क्या कहेंगे, आप जो इसका बेस है, किसी भी टाइप का बेस हो, उसका पैरीमीटर लीजिए और पैरीमीटर में क्या कर दीजिए, हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बस पैरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट करेंगे, बस आपको प्रिज्म की आपको लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगी। और वही हाल सिलेंडर के साथ है। सिलेंडर में भी क्या है, इसका पैरामीटर है जो कि क्या है, सर्कल है, 2πr, 2πr सर्कल है, उसमें आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट, इसका लेटरल सरफेस एरिया मीन्स चारों तरफ की एरिया मिल गई। आप मान सकते हैं पाइप है, पाइप के ऊपर आप पेंट करेंगे तो चारों तरफ की एरिया मिलेगी, बट ये आपका बेस और टॉप, इसकी एरिया की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया में बस चारों तरफ की एरिया आती है। अब मैं बताती हूँ इसकी टोटल सरफेस एरिया में, या टोटल सरफेस एरिया बोल दे या आपको कह दे कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, वहाँ भी आपको टोटल के बारे में ही बात करेगा। लेटरल के लिए अलग से लेटरल बोलेगा। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया है तो कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, पेरीमीटर आपने किया, पेरीमीटर इनटू हाइट किया। अब साथ में आपको ऐड क्या कर देना है, इसकी बेस की एरिया और इसके टॉप की एरिया, क्योंकि बेस और टॉप दोनों सेम एरिया के हैं तो 2 इंटू बेस एरिया, और बेस एरिया में हम ऐड कर देंगे लेटरल सरफेस एरिया, दैट्स इट। यहाँ भी यही हाल है, यहाँ पे भी इसकी जो लेटरल सरफेस एरिया है वो आप जान ही रहे हैं 2πr इंटू एच, और उसमें हम πr स्क्वायर ये दोनों को सबको ऐड कर देंगे, फाइनली जो मुझे मिलेगा वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मिलेगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, जो भी क्वेश्चन घुमाएगा कुछ भी करेगा यहीं तक ही देगा। मैंने आपको सारे बेसिक पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। अब प्रिज्म पे बेस्ड मैं उम्मीद करती हूँ कोई क्वेश्चन पूछेगा, सिलेंडर पे बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछेगा, आपको डाउट नहीं होगा, आप उसे ईजिली सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं आती हूँ आपको पिरामिड और कोन में कुछ कंपेरिजन करा दूँ और इसमें क्या डिफरेंस है वो भी बता दूँ। देखिए, कोन आप जान रहे हैं, कोन ये आप जनरली जोकर की टोपी से ले लीजिए, तो कोन ये है और ये है पिरामिड। इन सब में ऊपर नोक होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आपको अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला एकदम जैसे कि ये जस्ट लाइक आपका प्रिज्म पे और ये जस्ट लाइक आपका सिलेंडर पे। जब मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी, जब आपको चैप्टर वाइज सब चीज़ एक्सप्लेन करूँगी तो वहाँ मैं सिमिलैरिटी भी बताऊँगी, वहाँ पे कहाँ से दोनों कैसे पिरामिड और प्रिज्म के फॉर्मूले इतने सिमिलर क्यों हैं, वो सारी चीज़ें मैं बाद में डिस्कस करूँगी। अभी का डिस्कशन ये है कि जो सिलेंडर का फॉर्मूला है, सिलेंडर का क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम का बेस की एरिया इंटू हाइट है, बेस एरिया वही πr स्क्वायर इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, और इसमें आप क्या कर दीजिए, इसका 1/3 कर दीजिए, बस दैट्स इट, इसका वॉल्यूम मिल गया। अब क्योंकि इसकी बेस एरिया क्या है πr स्क्वायर, हाइट ये हाइट हम लेंगे, ये इसका वॉल्यूम हो गया πr स्क्वायर एच 1/3 πr स्क्वायर एच, ये इसका हो गया वॉल्यूम कोन का। अब ये है आपका पिरामिड। पिरामिड के लिए यही है, बेस एरिया लिया। अब पिरामिड आप जान रहे हैं किसी भी टाइप का हो सकता है, मीन्स बेस इसका ट्रायंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, आपको वो भी हो सकता है पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी हो सकता है, बट कर्व नहीं हो सकता है कहीं भी। बस इतना आप ध्यान रखिए कि ये यहाँ कर्व कभी नहीं होगा और ये कर्व पे ही होता है, इतना अंतर है दोनों में। और इसके लिए भी क्या है, बेस एरिया, बेस एरिया में हम क्या करेंगे, हाइट का इससे इस हाइट से इस हाइट को लेंगे। कभी भी आपको पिरामिड की जब भी हाइट बोलेगा तो हम इसको हाइट मानेंगे, ये इसका स्लैंट हाइट है, ये अदर है।
तो इस हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे बेस एरिया में और 3 से डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट, इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। इसके लिए कहीं ना कहीं फॉर्मूला सेम है, बेस एरिया इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 3। लेटरल सरफेस एरिया निकालनी हो तो भी बहुत सिंपल है। आप क्या कर दीजिए, आप इसका पैरीमीटर लीजिए। मैंने पिछला भी बताया था पैरीमीटर चाहिए, यहाँ भी पैरीमीटर लीजिए, इसका भी पैरीमीटर लीजिए और इसके पैरीमीटर में इसकी जो स्लैंट हाइट है ना, इसकी स्लैंट हाइट से कर दीजिए इसका मल्टीप्लाई। बस पिछले भी पॉइंट पे सिलेंडर पे भी यही किया था, पैरीमीटर में मैंने इसके हाइट से मल्टीप्लाई किया था। और यहाँ किनारे की ओर क्या है, यहाँ किनारे की ओर हाइट तो है नहीं, स्लैंट हाइट है, इस वजह से स्लैंट हाइट से पैरीमीटर में कर देंगे हम मल्टीप्लाई, दैट्स इट। आपको पता है सर्कल का पैरीमीटर क्या होता है, 2πr होता है। 2πr में हम, ये स्लैंट हाइट l है, 2πr l हो गया इसका लेटरल सरफेस एरिया। और अगर हमको पिरामिड की लेटरल सरफेस एरिया निकालनी है तो क्या करेंगे, अगर ट्रायंगल बेस है तो ट्रायंगल का पैरीमीटर ले लीजिए, उसमें इसकी स्लैंट हाइट दी हुई होगी, स्लैंट हाइट से आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, आपको लेटरल सरफेस एरिया मिल गया। इन केस कभी कभी क्वेश्चन घुमाता है, जो कि CGL Tier 2 के लेवल की पॉइंट है, कि आपको स्लैंट हाइट नहीं दे के रखा है, आपको सिंपल ये हाइट दे के रखा है और आपको ये बता दिया है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ऐसे केस में आप समझ सकते हैं, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसकी जो ये दूरी होगी, इसमें ये जो पॉइंट होगा, ये पर्टिकुलर ये जो दूरी आएगी, इस दूरी की क्या होगी, 2:1 के पार्ट में होगी। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इससे हम कंपेरिजन करके इसकी एक दूरी फाइंड आउट करेंगे, जो कि आपको मैंने अदर वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है। ये दूरी हम फाइंड आउट करेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस, और इसकी दूरी आपको इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर से मिल जाएगी। और इसके हेल्प से आप ये दूरी फाइंड आउट, स्लैंट हाइट की दूरी फाइंड आउट करेंगे और स्लैंट हाइट की दूरी फाइंड आउट करने के बाद इसकी लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो वो थोड़ा अदर पॉइंट हो गया, इस पर मैंने डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियो पे, अभी डिस्कस करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी बस यही समझ लीजिए, वो Tier 2 के क्वेश्चन में जनरली इतना घुमाता है, आपके एग्जाम में इतना ज़्यादा नहीं घुमाएगा। आपको बस सिंपल स्लैंट हाइट दे के रखेगा और आपसे लेटरल सरफेस एरिया पूछ लेगा, दैट्स इट। आपको फॉर्मूला पता चल गया कैसे आपको बनाना है, कैसे क्या करना है। अगर आपसे वही टोटल सरफेस एरिया पूछ दे या सरफेस एरिया पूछ दे तो आप क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया के साथ आप ऐड कर देंगे किसको, इसकी बेस एरिया को। यहाँ भी सर्कल की बेस एरिया ऐड हो जाएगी, दैट्स इट। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, कोई डाउट नहीं होगा अब आपको। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन अगर प्रिज्म, पिरामिड और कोन, सिलेंडर, इन सब पे कुछ भी पूछेगा, यहीं इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा, सब इसके अंदर ही पूछेगा, आप इजीली उससे अटैम्प्ट कर पाएंगे और स्किप नहीं करना पड़ेगा और जल्दी इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी। आई होप आपको वीडियो क्लियर समझ में आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, जिससे मुझे आइडिया लगे कि आपके लिए मुझे इस टाइप के वीडियोस लेके आने चाहिए। और आपको अगर जो भी आपके राय हो, जो भी आपकी बात हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप चाहते हैं कि मेरे आगे के वीडियोस भी आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। और मैं अपने चैनल के बारे में बता दूं कि मैं रोज़ सुबह SSC CGL Tier 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूं। इधर पेपर मैं SSC CGL Tier 2 के 2020 का पेपर सॉल्व करवा रही हूं, मेंस का पेपर। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको मिले रोज़, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को एक बार विज़िट करिए। और आपको लगता है कि क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होंगे, आपके तैयारी में हेल्प करेंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन दबा सकते हैं। थैंक यू।